क्या है, इसके मुख्य तत्वों या इसकी अवधारणा या मुख्य तत्वों की चर्चा करें। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, लगभग 5 साल से ये आ ही रहा है, तो इसको जरूर याद करेंगे। किसी भी देश के अंदर क्या हो सकता है, किसी भी देश के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि विकास हर देश का बहुत ज़रूरी है। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड में क्या होता, महामारी आ गई, गरीबी फैल गई, तो कहाँ से विकास होता है। इसलिए एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका इसके शिकार हुए, और देखा गया तो नए नए देश भी इस समय आज़ाद हो रहे थे। 1947 में भारत हमारा आज़ाद हो गया था। विकास प्रशासन की अगर अवधारणा की बात करें तो अवधारणा ये आती है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद क्या हुई थी, ये कॉन्सेप्ट आया था, ये अवधारणा आई थी, जिसमें 1945 से 15 तक दुनिया भर के 100 कंट्रीज आज़ाद हुई, लाइक 1947 में भारत, 48 में श्रीलंका। ठीक है, अब आज़ाद तो देश हो रहे थे, किसी न किसी को उपनिवेश जरूर रहे थे। ठीक है, विकास का अर्थ क्या होता है, विकास होता है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो विकास शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला टेक ऑफ की स्टेज, जिसमें अर्थव्यवस्था स्वतः ही बढ़ती रहती है। दूसरे स्टेज तक पहुंचने की प्रक्रिया। विकास प्रशासन का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, विकास प्रशासन क्या है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूएल गोस्वामी ने किया था, क्योंकि इन्होंने अपनी बुक निकाली थी द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जिसको इन्होंने 1955 में पब्लिश कर दिया। ठीक है, विद्वानों के अनुसार अगर देखा जाए तो विकास प्रशासन का उन्होंने क्या अर्थ बताया, उन्होंने बताया आधुनिकीकरण। अब थिंकर के व्यूज पढ़ें तो प्रो फैसनोट के द्वारा ये बताया, मानवीय मूल्य और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना ही विकास प्रशासन है। पीएम राठौड़ के द्वारा कुछ तत्व दिए गए विकास के, तो देखा जाता है सबसे पहले परिवर्तन उन्मुखी, यानी कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि समाज में परिवर्तन आए, चाहे कोई सा भी हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल, सोशल। ग्राहक उन्मुखी होनी चाहिए, प्रशासन को ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग सेटिस्फाई हो जाएं, और गांव के विकास के बारे में प्रशासन को सोचना चाहिए। तीसरा, अस्थायी आयाम। इसमें क्या बताएंगे, इसमें हम ये बताएंगे कि जो भी काम कर रहा है ना सरकार या प्रशासन, उसको ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि इतने समय में हम ये कर लेंगे, यानी समय निर्धारित कर लेना चाहिए। चौथा, लक्ष्य उन्मुख, यानी लक्ष्य उन्मुख, एक लक्ष्य होना चाहिए उसका, है ना, ताकि हमें सोशल चेंजेस अगर करना है तो उसका लक्ष्य होना चाहिए कि हम करेंगे। पांचवा, प्रगतिवाद, यानी कि इस सोच के साथ नीति बनानी चाहिए ताकि इफेक्ट में क्या प्रभाव पड़े, है ना, फ्यूचर में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सोच कर नीति बनानी चाहिए। छठा, भागीदारी, यानी कि कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें जनता की भागीदारी जरूर लें, क्योंकि जनता नहीं होगी तो पॉलिसी कैसे बनेगी, क्योंकि उन्हीं के लिए बना रहे हैं, तो उनकी भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम ये बताएंगे। निष्कर्ष जो अपनी मर्जी से आए लिख देना।